अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग की वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो और या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो है नेशनल सेविंग से रिलेटेड। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोगों के सवालात आ रहे थे कि जनाब इस वक्त नेशनल सेविंग की कौन सी प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट दे रहा था आपको, वो दे रहा था जनाब सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट सीसा, जो इस वक्त बंद है। मतलब उसमें डिपॉजिट आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, वो बंद है। और वो कब खुलेगा अल्लाह नोज़ बेटर। ठीक, क्योंकि हर कुछ अर्से बाद अब खुलने वाला, अब खुलने वाला, अब खुलने वाला। सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट उस वक्त खुलेगा जब उसमें का डिपॉजिट यूज़ होने की कुछ प्लानिंग तैयार हो जाए। सर्वा इस्लामिक में जो डिपॉजिट लोग जमा करवाएंगे वो यूज़ कहाँ होंगे उसका भी कुछ पता नहीं है। तो जब तक उसका कुछ पता ना चले, मतलब कोई ऐसी प्रोजेक्ट ना लगे जिसमें गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत पड़े, फिर जो है गवर्नमेंट ये कहे कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का जो डिपॉजिट खोल दो ताकि उनके पास पैसे आए और उस प्रोजेक्ट में लगा। तो जो प्रोजेक्ट में पैसे लगने उसका कुछ अता पता नहीं। ठीक है, तो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट को तो भूल जाए और एक लंबे अरसे के लिए भूल जाए। ठीक है, तो जनाब इस वक्त वो प्रोडक्ट नेशनल सेविंग की जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है वो है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, STSC। ठीक है, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट आप लोगों को सवालात के मुताबिक आप लोग बहुत ज़्यादा इस बारे में पूछे थे कि भाई नेशनल सेविंग की वो प्रोडक्ट बता दें जो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है सीसा के अलावा, क्योंकि सीसा तो जाहिर सी बात है वो तो बंद पड़ी हुई है, उसको उसके बारे में डिस्कस करना तो फजूल ही है। ठीक है, तो जनाब इस वक्त जो सबसे अच्छा प्रॉफिट दे रही है वो दे रही है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जिस तरह आपको पता है 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए होता है। मतलब कम से कम 3 महीने के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 6 महीने और मैक्सिमम 1 साल, 3 महीने से 1 साल तक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जनाब आज की वीडियो में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, मतलब 1 लाख पे प्रॉफिट क्या बनना है, 10 लाख पे क्या बनना, 25 लाख पे क्या बनना, 50 लाख पे क्या बनना है। ठीक है, तो इस तरह हम देखेंगे कि 1 लाख का भी प्रॉफिट, 10 का भी, और इसमें देखेंगे कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसका प्रॉफिट कितना बनेगा टैक्स काटने के बाद। ठीक है, फाइलर को प्रॉफिट कितना, फाइलर का टैक्स कितना बनेगा और फिर फाइलर को टैक्स काटने के बाद प्रॉफिट क्या बनता है, नॉन फाइलर को टैक्स क्या बनेगा और फिर टैक्स काटने के बाद प्रॉफिट क्या बनेगा। हम 1 लाख पे भी कैलकुलेशन करेंगे और 10 लाख पे, 25 और 50 सब पे। ठीक है, तो जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाम आपने नोट कर लिया होगा, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट इस प्रोडक्ट का नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। अच्छा, कैटेगरी क्या है, सर्टिफिकेट है। ठीक है, मतलब जब कैश जमा करवाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट इसके अगेंस्ट आपको दिया जाएगा कि आपने इतने इतने के सर्टिफिकेट्स बनवाए। ठीक है, अच्छा डेनोमिनेशन की बात करें जनाब, डेनोमिनेशन कितने कितने अमाउंट के सर्टिफिकेट मौजूद है, तो 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ के सर्टिफिकेट मौजूद है। ठीक है, स्टार्ट कब ये होता है जनाब, स्टार्ट होता है 2012 में। ठीक है, और टेनर क्या है, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल का इसका टेनर। ठीक है, अच्छा मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, किस तरह आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैश काउंटर में जाके आप कैश दे के, पे ऑर्डर, डिमांड और बैंकर्स दे चेक दे के जो है वो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट बेनिफिशियरी कौन है जनाब, जनरल पब्लिक है। ठीक है, अच्छा मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 से और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अच्छा ये जो डिटेल्स इन्होंने बताया ये ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। आगे की तरफ चलते जनाब, हु कैन इन्वेस्ट देख लेते, कौन इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, ऑल पाकिस्तानी नेशनल एज वेल एज ओवरसीज पाकिस्तान कैन परचेज शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट बीइंग अ सिंगल हेडेड। ठीक है, मतलब तमाम पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानी हो या ओवरसीज पाकिस्तानी हो, वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। A minor or two adults jointly where the payment can be received either by the both jointly A, ठीक है, और एनी ऑफ द अदर जॉइंटली बी। ठीक है, मतलब ये कि दो मतलब अडल्ट जो है वो एक बच्चे के साथ भी अकाउंट खुलवा सकते हैं और फिर जो है उस पर कंडीशन ये होगी कि चेक पे साइन कौन करेगा। तो दोनों कंडीशन है, दोनों में से कोई एक साइन कर दे तब भी चेक क्लियर हो जाएगा, या फिर कंडीशन ये डाल दे कि दोनों के साइन होंगे तब चेक क्लियर होगा। ठीक है, एन अडल्ट कैन आल्सो परचेज, ठीक है, परचेज STSC ऑन बिहाफ ऑफ सिंगल मैनर, मतलब एक अडल्ट जो है वो बच्चे के नाम पे डायरेक्टली भी शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट परचेज कर सकता है, टू माइनस जॉइंटली। ठीक है, टू माइनस जॉइंटली और एज जॉइंट विथ माइनर। ठीक है, मतलब ये कि जॉइंटली दो बच्चों के नाम पे भी लिया सकता है लेकिन वो पेरेंट के साथ जॉइंटली होगा। ठीक है जनाब, तो कौन इन्वेस्ट करता है ये डिटेल्स में हमने पढ़ लिया। आगे चलते जनाब, हाउ टू परचेज, किस तरह परचेज करेंगे जनाब।
बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी लें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लें, नेशनल सेविंग की ब्रांच का विज़िट करें, ठीक है? और जनाब एक सिंपल सा फॉर्म होता है, उनको फॉर्म करके भर के साइन करके दे देंगे, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे, ठीक है? और शनाख्ती कार्ड हो या फिर ओवरसीज़ हो या फिर ओवरसीज़ हो या फिर पाकिस्तान हो, नायकॉब हो, मतलब पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड हो, शनाख्ती कार्ड हो या ऐसे हो, कुछ भी है, शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, ठीक है? ये दे देंगे। अच्छा जनाब, शनाख्ती कार्ड हो गया, फॉर्म हो गया और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया। अच्छा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के तहत आपको इनकम प्रूफ भी देना होता है। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें आप दे सकते हैं? आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, कंपनी का लेटर दे सकते हैं, ये हमारा एम्प्लॉय है, ठीक है? या किसी ने किसी का पेंशन आया तो पेंशन बुक के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकते हैं, किसी ने गोल्डन हैंडशेक के लिया तो उसकी कॉपी दे सकता है, या किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी तो उसकी कॉपी दे सकता है, या फिर जनाब किसी घर और मकान का किराया है तो उसकी कॉपी भी इनकम प्रूफ के तौर पे दे सकता है। मतलब ये है कि शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे, फॉर्म फिलअप कर देंगे, इनकम प्रूफ दे देंगे और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा देंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है? आगे चलते जनाब, अकाउंट किस तरह खुलेगा ये बता चुका हूँ मैं आपको। मोड ऑफ डिपॉजिट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैश काउंटर पे जाके कैश, चेक, पे ऑर्डर, डिमांड ऑफ दे के जो है आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट में ऊपर बता चुका हूँ, कम से कम 10,000 है और मैक्सिमम 10 करोड़ है, 10 अरब है, कोई मसला नहीं है, डिपॉजिट करवा सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इनकैशमेंट की बात करें जनाब, ये पॉइंट अच्छा होगा। ST शैल बी इन कैश एट द ऑफिस ऑफ द इशू, ठीक है? बट नॉट आइदर देन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस। हाउएवर, मतलब आपने नेशनल सेविंग की जिस ब्रांच से शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट लिया वहीं से कैंसिल होगा, ठीक है? लेकिन 1 महीने से पहले वो कैंसिल नहीं होगा। प्रॉफिट शैल बी ड्यू ऑन कंप्लीशन ऑफ मैच्योरिटी पीरियड, ठीक? मतलब आप अगर लेते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट तो इनकैश करवा सकते हैं, लेकिन 1 महीने से पहले इनकैश नहीं करवा सकते, ठीक है? और जो सर्टिफिकेट का आपका वैसे ही मैच्योर के बाद जो वो कैंसिल होगा। आगे चलते जनाब, रेट की बात कर लेता हूँ अभी, और ज़कात की बात पहले कर ले जनाब। द रेट टैक्स ऑन डिडक्शन एज फॉलोज, ठीक है? अच्छा, पहले ज़कात की बात कर लें। द इन्वेस्टमेंट मेड इन ST शैल बी एग्जाम्ड फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ ज़कात, मतलब जो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट इस पर ज़कात नहीं लगेगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद इनकम टैक्स की बात कर लें जनाब। इनकम टैक्स फाइलर पर 15% है और नॉन फाइलर पर 30%। तो अभी मैं कैलकुलेशन में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है? कि फाइलर पे टैक्स कितना बनता है, नॉन फाइलर पे कितना बनता है और फिर नेट प्रॉफिट क्या बनता है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा विथ होल्डिंग टैक्स भी है आजकल लग रहे हैं पैसों पे। मतलब ये कि विथ होल्डिंग टैक्स भी चार्ज हो रहा है। तो विथ होल्डिंग किन लोगों पर चार्ज होता है वो सुन लें। अगर पहली बात तो ये है कि फाइलर पे विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज नहीं होता, ठीक है? और नॉन फाइलर अगर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, ठीक है, तो उस पे 1,00,000 पे 600 रुपये, मतलब 0.6% के हिसाब से विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज होगा। तो जनाब, अगर आप नॉन फाइलर हैं, विथ होल्डिंग टैक्स से बचना चाहते हैं तो बटे 50,000 से कम की कैश की ट्रांजैक्शन करें, या फिर कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, बैंक का चेक, डिमांड ऑफ पे ऑर्डर से ट्रांजैक्शन करेंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। अच्छा, प्रॉफिट रेट की बात कर ले जनाब, तो 19 मार्च 2024 को जो है लास्ट इसका प्रॉफिट रेट चेंज हुआ था, ठीक है? अच्छा, जिस तरह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए प्रोडक्ट है। मिनिमम 3 महीने है और मैक्सिमम 1 साल है, ठीक है? तो यहाँ पे देखें, अगर आप 3 महीने के लिए लेते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट तो आपको 3 महीने बाद प्रॉफिट मिलेगा। अगर 6 महीने के लिए लेते हैं तो 6 महीने बाद प्रॉफिट मिलेगा, और 1 साल के लिए लेते हैं तो 1 साल के बाद प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है? अच्छा जनाब, अगर आप 1,00,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 4,850 रुपये जो है 3 महीने के बाद आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है? इसी तरह अगर आप 1,00,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं 6 महीने के लिए तो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा 6 महीने बाद 9,690 रुपये का आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर 1 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 साल के बाद जो है 19,000 का आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है? तो 3 महीने का रेट जो है वो 19.40% है, 6 महीने का रेट 19.38% है और 1 साल का रेट जो है वो 19% है, ठीक है? अच्छा, अभी हम कैलकुलेशन बनाएंगे 19% के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है? क्योंकि 3 महीने और 6 महीने के लोग कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कम से कम कोशिश करते हैं कि 1 साल की इन्वेस्टमेंट हो जाए। अच्छा ना, फ्रंट पे आपको दिख रहा होगा मैं 1,00,000 रुपये की कैलकुलेशन बना रहा हूँ। 1,00,000 रुपये 1 साल के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, रेट 19% है, ठीक है? और ये बात कर रहे हैं फाइलर का 15% टैक्स है, ठीक है? अब मैं इसको कैलकुलेशन बटन पे दबाता हूँ, तो मैच्योरिटी 1 साल की है तो जो साल का प्रॉफिट बनेगा वो 19,000 रुपये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। रेट है 19%, ठीक है? अगर आप फाइलर तो 2,850 रुपये का टैक्स काटेगा, और टैक्स काटने के बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट बनना है 16,150 रुपये बनना है। मतलब 1,00,000 रुपये पे जो है 1 साल के बाद 16,150 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, और जब आप इन कैश करवाने जाएंगे तो आपको 1,16,150 रुपये कैश पे मिलेगा, ठीक है?
तो जनाब ये है फाइलर का। अब ये फाइलर की बात करते हैं जनाब, और 1 लाख को हम 10 लाख में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और आप कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो जनाब रेट तो वही 19% है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका जो प्रॉफिट मिलेगा 1 साल के बाद, वो ये 10 लाख पे मिलेगा 1,61,500, ठीक है। फाइलर पे 15% टैक्स है, जिसकी अमाउंट बढ़ रही है 2805 रुपये, 28,500 रुपये, ठीक है। 10 लाख रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। तो जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 1 साल के बाद 1,90,000 रुपये, ठीक है। इस पर टैक्स जो कटेगा फाइलर का, वो कटेगा 28,500 रुपये, और 28,500 रुपये काटने के बाद जो है वो 1 साल का प्रॉफिट बनेगा 10 लाख पे 1,61,500 रुपये, ठीक है। मतलब आपने 10 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किए, तो 1 साल बाद जाएंगे आपको मिलेगा 11,61,500 रुपये, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। अगर आप बात कर लेते हैं कि आप इसको 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर लें, ठीक है, और कैलकुलेशन पे दबाएं बटन, तो हुआ गया जनाब 25 लाख रुपए पे जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो 25 लाख रुपए का जो प्रॉफिट मिल रहा है वो मिल रहा है जनाब 4,74,999, यानी कि तकरीबन 4,75,000 रुपये, ठीक है। रेट वही 19% है, ठीक है। फाइनल पे जो टैक्स कटेगा वो 71,250 रुपये बनेगा, कटेगा। और टैक्स काटने के बाद 25 लाख पे आपको जो प्रॉफिट मिलेगा आपके अकाउंट में, वो 4,03,750 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो जनाब अब हम आखिरी इसको करेंगे, इसको हम करते हैं 50 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हैं, और फिर हम नन फाइलर की बात करेंगे, ठीक है। ये 50 लाख की मैंने कैलकुलेशन बना ली। अगर 50 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो 9,49,000, ठीक है, यानी कि 9,50,000 रुपये बन रहा है, ठीक है। जो आपको प्रॉफिट बनेगा वो 9,50,000 का बनेगा, ठीक है, 50 लाख पे, ठीक है। अच्छा, इस पे टैक्स कितना कटेगा? टैक्स कटेगा 1 महीने पे वो कटेगा 1,42,500 रुपये, ठीक है। और टैक्स काटने के बाद आपका मंथली प्रॉफिट क्या बन रहा है? आपका मंथली प्रॉफिट बन रहा है, सॉरी, आपका जो साल का प्रॉफिट बन रहा है, जो 1,42,500 का टैक्स कटेगा वो सालाना कटेगा, ठीक है। और टैक्स काटने के बाद 50 लाख पे जो साल का प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है 8,07,450 रुपये, ठीक है। 50 लाख पे ही सारी कैलकुलेशन रिपीट करता हूँ, ठीक है। आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो 9,50,000 रुपये का बनेगा, ठीक है। 1 साल के लिए 50 लाख रुपये की आपने इन्वेस्टमेंट की है। इस पे जो 15% टैक्स कटेगा फाइलर का, उसका अमाउंट बननी 1,42,500 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 50 लाख पे फाइलर को नेट प्रॉफिट मिलेगा 8,07,500 रुपये, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, हम बात करेंगे जब जनाब अब नन फाइलर की, ठीक है। नन फाइलर की कैलकुलेशन बना लेते हैं। पहले कैलकुलेशन बनाएंगे हम 1 लाख पे, और फाइलर का रेट है 30%, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन देखते क्या होता है। जो आपका साल का प्रॉफिट बनेगा 19,000 बनेगा, ठीक है। जो टैक्स बनेगा 5,700 रुपये बन रहा है नन फाइलर का, ठीक है। और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1 साल बाद 13,300 का प्रॉफिट बन रहा है नन फाइलर का। मतलब 1 लाख रुपये आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 1 साल के बाद आप जाएंगे तो आपको 1,13,300 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। नन फाइलर की बात हो रही है। अच्छा, इसी तरह 1 लाख को हम करते हैं 10 लाख रुपये, और अब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो साल का प्रॉफिट बनेगा 1,90,000, ठीक है। जो इस पे इनकम टैक्स कट रहा है वो कट रहा है 57,000, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे जो प्रॉफिट बन रहा है नेट प्रॉफिट 1,33,000 का बन रहा है, ठीक है। यानी कि 10 लाख पे तमाम टैक्सेस काटने के बाद 1,33,000 का सालाना प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे 25 लाख पे कैलकुलेशन, ठीक है, और फिर 50 लाख पे, ठीक है जनाब। तो क्या हो रहा है 25 लाख पे क्या हो रहा है, आपका जो प्रॉफिट बन रहा है साल का वो बन रहा है 4,74,000, 4,75,000 रुपये, ठीक है। और इस पर टैक्स कटेगा 1,42,500 रुपये का, ठीक है। सारी कैलकुलेशन सही है, ठीक है। टैक्स कटेगा 1,42,500 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 3,32,500 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है नन फाइलर का, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन की हमने 25 लाख रुपए पर, और इसकी अब हम कैलकुलेशन देखते हैं 50 लाख पर। कैलकुलेटर का बटन दबा दिया हमने, ये आपका प्रॉफिट बन रहा 50 लाख पे, 1 साल बाद 9,50,000, यानी कि 9.5 लाख रुपये, ठीक है। इस पर टैक्स कितना कटेगा नन फाइलर का? 2,85,000 का टैक्स कट रहा है, और टैक्स काटने के बाद 50 लाख पे 1 साल बाद 6,65,000 का प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। तो जनाब कोशिश हमने की है आपको सारी डिटेल्स जो है
वो बताने की, मतलब कि नेट प्रॉफ़िट क्या बन रहा है, ग्रॉस प्रॉफ़िट क्या बन रहा है, ठीक है। 1 लाख पे प्रॉफ़िट, 10 लाख पे, 50 25 लाख पे, 50 लाख पे, ठीक है। फाइलर का अलहदा नेट प्रॉफ़िट शो किया हमने और नॉन फाइलर का अलहदा प्रॉफ़िट शो किया। हमने आपको बताया कि 1 साल पे हम कैलकुलेशन बना रहे हैं, मतलब जो भी कैलकुलेशन बताया मैंने आपको, उसका प्रॉफ़िट मिलेगा 1 साल के बाद, ठीक है। तो जनाब यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।